नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है दोस्तों, अपने इस चैनल पर इस समय हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और हमने अब तक इतिहास में भक्ति काल पढ़ लिया है और आज अपनी भक्ति काल की अंतिम क्लास है दोस्तों। भक्ति काल में राम काव्य धारा की अंतिम क्लास है। इसके बाद हम कृष्ण काव्य धारा को पढ़ेंगे दोस्तों। हमने भक्ति काल में राम काव्य धारा के प्रमुख कवियों की रचनाओं को पढ़ा। अब और कुछ बचे हुए प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं पर भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जैसे अपनी मैचिंग वाले प्रश्न की ये रचना किस कवि की है, या ये कौन से सन में लिखी गई, या इसका विषय क्या है, आदि कई सारे प्रश्न इस टॉपिक से लिए जाते हैं। तो आज अपने हिंदी साहित्य के भक्ति काल के राम काव्य धारा की अंतिम क्लास है दोस्तों, जिसमें हम जो राम काव्य धारा के जो धारा से जुड़े हुए कवि, जिन्होंने संत काव्य धारा, जिन्होंने प्रेमाश्री काव्य धारा, जिन्होंने राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा में रचनाएं की, इनसे अलग हटकर राम काव्य धारा के समय के कवियों के बारे में भी हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं राम काव्य धारा के जो कवि हैं उनकी रचनाओं के विषय में। तो देखिए दोस्तों, जैसे सबसे पहले राम काव्य धारा के सबसे प्रसिद्ध या राम काव्य धारा को आगे बढ़ाने वाले कवि थे रामानंद जी। जैसा कि हम पढ़ भी चुके हैं कि सबसे पहले राघवानंद, जिनके शिष्य रामानंद, फिर रामानंद के शिष्यों में आगे परंपरा रामानंद के 12 शिष्य थे, उन्होंने ही भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। तो रामानंद, जिनका जन्म काल 1368 ईस्वी और इनका मृत्यु काल 1468 ईस्वी माना जाता है दोस्तों। इसको लेकर विद्वान एक मत है। इनका जन्म स्थान प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ। इनके दीक्षा गुरु, जिनका नाम था राघवानंद कांचीपूर्ण, ये, और इनकी जो शिष्य परंपरा थी उसमें माना जाता है कि नाभादास जी ने अपनी रचना भक्तमाल में बताया कि रामानंद के 12 शिष्य हुए थे। जो रामानंद जी हैं उनके लगभग कितने शिष्य थे दोस्तों? 12 शिष्य थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में राम रक्षा स्तोत्र, वैष्णव मताज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, ये संस्कृत भाषा की रचनाएं थी दोस्तों। इसके साथ ही इन्होंने हनुमान आरती, राम आरती की भी रचना की। साथ में रामावत संप्रदाय की भी इन्होंने स्थापना की थी। जो अंत में श्री संप्रदाय में मिल गया था दोस्तों। इस प्रकार ये रामानंद जी की रचनाएं और उनका समय काल था दोस्तों। इसी क्रम में अगले कवि आते हैं विष्णुदास जी। विष्णुदास जी, जिनके द्वारा सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अनुवाद किया गया। वाल्मीकि द्वारा लिखी गई जो रामायण थी, जो संस्कृत में थी, उसका हिंदी में अनुवाद विष्णुदास जी ने किया। इन्होंने महाभारत कथा लिखी, इन्होंने स्वर्गारोहण ग्रंथ लिखा, रुक्मणी मंगल और स्नेह लीला, ये रचनाएं विष्णुदास जी की थी दोस्तों। वेद व्यास भी रचित महाभारत, जो वेद व्यास श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी द्वारा रचित जो महाभारत था, वो भी दोस्तों संस्कृत में लिखित है। उसका अनुवाद गोकुलनाथ जी और गोपीनाथ जी ने किया। गोकुलनाथ और गोपीनाथ दोनों ने मिलकर वेद व्यास विरचित महाभारत का हिंदी में अनुवाद किया था। और वाल्मीकि विरचित रामायण का हिंदी में अनुवाद विष्णुदास जी ने किया था। अग्रदास, जिनका समय जन्म काल 1556 ईस्वी है, इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं में प्रसिद्ध है ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, राम अष्टयाम। इसमें भगवान श्री राम के द्वारा 8 पहर की जाने वाली क्रियाओं का वर्णन है दोस्तों। उपासना भावनी और पदावली, ये सभी अग्रदास जी की रचनाएं थी। अग्रदास जी स्वयं को सीता जी की सहेली मानकर, सखी मानकर अग्र अली नाम से रचनाएं लिखते थे। ये अग्र अली उपनाम से रचना करते थे भगवान श्री राम की। इन्होंने
जो राम काव्य धारा है उसमें रसिक भावना को लाने का कार्य किया था दोस्तों। इसके बाद अगले कवि है मुनि लावण्य। इनके द्वारा जो राम काव्य धारा के तहत लिखी गई रचना थी रावण मंदोदरी संवाद। जब रावण सीता को ले आता है और उसके बाद राम रावण का युद्ध होने को होता, उससे पूर्व मंदोदरी रावण को हर तरीके से समझाने का प्रयास करती है, एक धर्म पत्नी होने के पूरे फर्ज निभाती है, लेकिन अंत तक रावण उसकी बात नहीं मानता है। तो उसको लेकर ये रावण मंदोदरी संवाद लिखा था इन्होंने। अगले कवि है रामचरण दास जी। इनके द्वारा लिखी गई रचना थी रामचरितमानस की टीका। सर्वप्रथम रामचरण दास जी द्वारा ही रामचरितमानस, तुलसी भी रचित रामचरितमानस की टीका लिखी गई थी। इसके बाद प्राणचंद्र चौहान, इन्होंने रामायण महानाटक नामक रचना लिखी, 1610 ईस्वी की रचना थी दोस्तों। इसी क्रम में हृदय राम, इन्होंने हनुमान नाटक 1566 ईस्वी में रचना लिखी, हनुमान नाटक हृदय राम जी द्वारा। आगे लालदास, लालदास की रचना का नाम था दोस्तों अवध विलास। लालदास जी ने जो रचना लिखी वो थी अवध विलास। नरहरि बापट, नरहरि बापट की रचना थी पौरुषेय रामायण। इनके द्वारा पौरुषेय रामायण नाम की रचना लिखी गई राम भक्ति काव्य धारा के तहत। और रायमल पांडे द्वारा हनुमान चरित नामक रचना की गई। यानी कि भक्ति काल में राम काव्य धारा के तहत जो तुलसीदास, रामानंद के अलावा जो अन्य कवि थे उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हम देख रहे हैं दोस्तों। इसके बाद आते हैं आपके नाभादास। नाभादास जी बड़े प्रसिद्ध कवि थे उस समय के। इनके द्वारा भक्तमाल नामक रचना लिखी गई 1586 ईस्वी में। इन्होंने अष्टयाम नाम से रचना लिखी 1603 ईस्वी में। भक्तमाल में इन्होंने 200 कवियों का परिचय दिया था। भक्तमाल नामक इनकी जो रचना थी उसमें इन्होंने उस समय के, उससे पूर्व के 200 कवियों का जीवन परिचय बताया दोस्तों, जो 316 छप्पे छंदों में दिया गया है। इन्होंने 316 छप्पयों के माध्यम से, छप्पे नामक छंद के माध्यम से 200 कवियों का जीवन परिचय बताया है अपनी भक्तमाल नामक रचना में। इसके बाद आते हैं प्रियादास जी। प्रियादास जी ने भक्तमाल की टीका लिखी थी। जो नाभादास की भक्तमाल थी उसकी टीका लिखने का कार्य किया 1712 ईस्वी में। इनके बाद बेनी माधव दास, उनकी रचना का नाम था मूल गोसाई चरित। इसके बाद कवि थे परशुराम देव, उन्होंने दशावतार चरित और रघुनाथ चरित नामक 2 रचनाएं लिखी। राम भक्ति काव्य धारा के तहत परशुराम देव द्वारा दशावतार चरित और रघुनाथ चरित नामक 2 रचनाएं लिखी गई दोस्तों। इसी क्रम में गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें धर्म गुरु माने जाते हैं, उनके द्वारा भी गोविंद रामायण नामक रचना लिखी गई। जानकी रसिक शरण द्वारा अवध सागर नामक रचना लिखी गई। भगवंत खींची द्वारा हनुमत पच्चीसी नामक रचना की गई। और मधुसूदन द्वारा राम अश्वमेध 1782 ईस्वी में लिखी गई रचनाएं थी। तो दोस्तों ये वो प्रमुख रचनाएं थी जो भक्ति काल के समय राम काव्य धारा को आधार में लेकर लिखी गई थी। और ये तुलसीदास के अलावा अन्य और भक्त कवि थे जो भगवान श्री राम को अपना आधार विषय बनाकर ये निक प्रकार अपनी कुछ रचनाएं लिखते हैं। इसी क्रम में भक्ति काल के कुछ स्वतंत्र कवि भी हुए थे जो राम भक्ति काव्य धारा के काल में ही उसी समय उन्होंने भी अपनी रचनाएं लिखी थी। तो आइए हम उन कवियों के बारे में भी विचार विमर्श कर लेते हैं। तो उनमें पहले अपने यहाँ कवि है छीहल कवि। इनके द्वारा रचनाएं लिखी गई, उनमें थी पंच सहेली की बात, छीहल बावनी, पंथी गीत। ये 3 रचनाएं छीहल कवि की प्रसिद्ध थी दोस्तों उस समय की।
ये भक्ति काल की रचनाएं थी, लेकिन राम काव्य से संबंधित यानी भगवान श्री राम को लेखन का विषय नहीं बनाया, इन्होंने स्वतंत्र रचनाएं लिखी थी। तो छियल कवि की थी पंचशैली की बात, छियल बावनी और पंथी गीत। इसी क्रम में लालच दास नामक कवि थे, उनकी रचना थी हरिचरित, भागवत दशम स्कंद नामक 2 रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई। लालच दास की हरिचरित और भागवत दशम स्कंद। इसी क्रम में रत्नावली, ये तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था दोस्तों। तुलसीदास जी की पत्नी जो रत्नावली थी, दीनबंधु पाठक की पुत्री, वो भी बहुत बड़ी विदुषी महिला थी, उनके द्वारा भी उस समय रचना लिखी गई जो रत्नावली दोहा संग्रह नाम से जानी जाती है, जिसमें 111 छंद थे दोस्तों। इसी क्रम में बीरबल जो अकबर के दरबार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में माने जाते हैं, बीरबल कवित्व संग्रह नामक रचना लिखते हैं। उसी समय अकबर के नवरत्नों में अगले कवि थे गंग कवि। उन्होंने गंग पदावली, चंद छंद वर्णन की महिमा, ये इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचनाओं में थी, तो ये गंग कवि द्वारा लिखित थी। उसी समय अकबर के दरबार के अन्य और जो कवियों में थे तानसेन जी, ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे दोस्तों। तानसेन द्वारा लिखी गई रचना संगीत सार, गणेश स्तोत्र और रागमाला नामक रचनाएं थी। तानसेन की रचनाएं थी संगीत सार, गणेश स्तोत्र और रागमाला। ये संगीतकार थे, अकबर के दरबारी कवियों में थे ये। इसी क्रम में अगले कवि है दोस्तों बनारसी दास जैन। बनारसी दास जैन, ये बनारसी विलास, नाटक समय सार, अर्ध कथानक, ध्रुव वंदना आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थी उस काल की। इन्होंने सर्वप्रथम आत्मकथा लेखन किया था। बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा या बनारसी दास जैन द्वारा सर्वप्रथम आत्मकथा का लेखन किया गया और इसका नाम था अर्ध कथानक। इनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम है दोस्तों अर्ध कथानक। इसी क्रम में अगली रचना है दुर्सा जी आढ़ा की रचना। दुर्सा जी आढ़ा की रचना, जिसका समय काल था इनका 1535 ईस्वी। इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं में विरुद्ध 76 भक्ति काल की वीर गाथा पूर्ण रचना, यानी कि विरुद्ध 76 नामक रचना थी, वो भक्ति काल के समय वीर गाथा पूर्ण या वीर रस में लिखी गई रचना थी दोस्तों। ये राणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया है, इसमें महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया है इनके द्वारा। दुर्साजी आढ़ा की रचना थी विरुद्ध 76। इसी क्रम में अगले स्वतंत्र कवि थे न्यामत खा, या जिन्हें जॉन कवि नाम से भी जाना जाता था। इनकी रचनाएं थी रसकोश, जो 1619 ईस्वी की थी, कवि वल्लभ और श्रृंगार तिलक। ये 3 रचनाएं न्यामत खा या जॉन कवि की थी, ये भी बड़ी प्रसिद्ध थी दोस्तों। ये भक्तिकालीन, राम भक्तिकालीन स्वतंत्र रचनाओं में थी। अगली रचना है, अगले रचनाकार है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज ये भी अकबर के दरबारी कवियों में थे दोस्तों, और अकबर के दरबारी कवि तो थे, लेकिन इनका स्नेह प्रेम महाराणा प्रताप के प्रति अत्यधिक था। ये ऐसे कवि थे। इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं में बेली कृष्ण रुक्मणी विख्यात, गंगा लहरी, दशरथ रावत। अकबर के दरबारी कवि, महाराणा प्रताप के प्रति इनकी अपार श्रद्धा थी, ऐसे कवि थे पृथ्वीराज। जब महाराणा प्रताप अपने पुत्र की दीनहीन स्थिति को देखकर, जब वो जंगल में रह रहे थे और वन बिलाव उनके पुत्र से घास से बनाई हुई रोटी भी छीन के ले जाता है और उनका पुत्र उस रोटी आदि के लिए रोता बिलखता है, तो महाराणा प्रताप हृदय से द्रवित हो जाते हैं और वो अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र लिख देते हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों, जब वो पत्र भेजते हैं तो वो अकबर को मिलता है और अकबर उस पत्र का दरबार में वाचन करते हैं। तो इसको लेकर पृथ्वीराज जो कवि थे वो इस बात पर अड़े रहते हैं कि ये अकबर द्वारा लिखा हुआ, महाराणा प्रताप द्वारा लिखा हुआ पत्र नहीं है, ये किसी बहरूपीय द्वारा या किसी और द्वारा लिखा गया है।
इसको लेकर वो अपना एक खत महाराणा प्रताप को लिखते हैं और उसमें वो उनकी शौर्य, वीरता आदि के भावों को जागृत करते हैं, जिसे पढ़कर फिर महाराणा प्रताप अपने गौरव को जानकर और अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले लिखे हुए पत्र को नकार देते हैं। इस तरह का भाव इनके बारे में माना जाता है दोस्तों। ऐसे कवि थे पृथ्वीराज। अगले कवि रहीमदास जी, अब्दुल रहीम खान खाना जिन्हें कहा जाता था, ये भी अकबर के दरबारी कवियों में है दोस्तों। 1556 से 1638 ईस्वी का इनका समय है। इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं में श्रृंगार सोरठ, बरबी नायिका बेहिद, दोहावली, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेट कौतुकम, खेट कौतुक जातकम, खेट कौतुक जातकम, ये इनकी ज्योतिषी में या ज्योतिष विद्या पे लिखी गई रचना थी दोस्तों। तो रहीमदास द्वारा उस समय ये रचनाएं लिखी गई। इनकी बरबे नायिका भेद उस समय बड़ी प्रसिद्ध रचना थी। और कवियों में है जटमल। जटमल ने गोरा बादल की कथा नाम से रचना लिखी थी। गोरा बादल ये नाम से रचना लिखी थी 1623 ईस्वी में, जो बड़ी प्रसिद्ध थी। यह रचना गद्य और पद्य दोनों रूपों में प्राप्त होती है दोस्तों। यानी कि जटमल द्वारा लिखी गई गोरा बादल नामक रचना है, वो गद्य और पद्य दोनों ही रूपों में मिलती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ राम भक्ति काव्य धारा के कवियों की रचनाओं के विषय में, कवियों के विषय में पढ़ा दोस्तों। और राम भक्ति या काव्य धारा के समय, भक्तिकालीन काव्य धारा के कुछ स्वतंत्र कवियों के बारे में भी पढ़ा, जिन्होंने राम काव्य या कृष्ण काव्य से अलग हटकर रचनाएं लिखी। तो दोस्तों आज का हमारा विषय यही था। उम्मीद है कि सभी मित्रों को पसंद आया होगा। आप अच्छा पढ़े, आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई दिक्कत है तो आप कमेंट से बताएं और समाधान पाए। अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। अच्छा पढ़े दोस्तों और सरलता से आगे बढ़े। धन्यवाद।